नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण यानी एक्सप्लेनर में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव था। एक तरफ थी पूरी तरह से निरंकुश और जालिम सत्ता, और दूसरी तरफ था कभी न टूटने वाला एक अडिग आध्यात्मिक संकल्प। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या सच्ची ताकत सिर्फ तलवार चलाने में है, या फिर दूसरों की आज़ादी के लिए उसी तलवार के सामने सीना तान कर खड़े हो जाने में? यही वो बड़ा सवाल है जो 17वीं सदी के भारत की इस पूरी कहानी की नींव रखता है। यहाँ हम दो बिल्कुल ही अलग विचारधाराओं को आमने सामने देखेंगे। तानाशाह की सोच और औरंगजेब का खौफनाक राज। ऐतिहासिक स्रोत हमें बताते हैं कि ये मुगल शासक सत्ता की भूख में इस कदर अंधा था कि उसने अपने ही पिता शाहजहां को उम्र कैद दे दी, और तो और अपने सगे परिवार तक को नहीं बख्शा। अब इस बात को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। ऐतिहासिक दस्तावेजों में साफ लिखा है कि उस दौर में दारुल हर्ब यानी गैर मुसलमानों की जमीन को जबरन धर्मांतरण के जरिए दारुल इस्लाम में बदलने का एक बहुत ही आक्रामक अभियान चलाया जा रहा था। ये सिर्फ एक नीति नहीं थी, ये एक वैचारिक युद्ध था। और इस अभियान को जमीन पर उतारने के लिए मुहतसिब नाम के अधिकारी नियुक्त किए गए। इनका काम क्या था? हर उस चीज पर पाबंदी लगाना जो लोगों की संस्कृति से जुड़ी थी। संगीत और कला पर रोक, आभूषण पहनने पर मनाही, यहां तक कि झरोखा दर्शन और तुलादान जैसी पुरानी शाही परंपराओं को भी पूरी तरह खत्म कर दिया गया। मकसद एकदम साफ था, आम जनता के सांस्कृतिक भावना को पूरी तरह से कुचल देना। अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो सच में सिहरन पैदा कर देता है। स्रोत दर्ज करते हैं कि सम्राट का ये नियम था कि जब तक रोजाना गैर मुस्लिमों के 50 किलो पवित्र जनेऊ नहीं उतारे जाते थे, तब तक वो अपना भोजन तक नहीं करता था। 50 किलो, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? ये लोगों को दिमागी तौर पर तोड़ने की एक बेहद भयानक रणनीति थी। एक विरक्त संत, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की जीवन यात्रा। सम्राट के उस क्रूर रवैये के एकदम उलट आइए अब एक ऐसी शख्सियत को देखते हैं जिनकी पृष्ठभूमि बेहद शांत लेकिन अंदर से अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। इस टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। 1621 में अमृतसर में एक बालक का जन्म होता है। महज 14 साल की उम्र में वो युद्ध के मैदान में मुगलों के खिलाफ ऐसा अदम्य साहस दिखाते हैं कि उन्हें तेग बहादुर यानी तलवार का धनी की उपाधि मिल जाती है। लेकिन असली हैरानी की बात तो अब है, इतनी बड़ी जीत के ठीक बाद वो अचानक युद्ध छोड़ देते हैं और अगले 20 सालों तक बाबा बकाला के एक अंधेरे तहखाने में गहरी तपस्या में लीन हो जाते हैं। है ना कमाल का बदलाव? इसके बाद सिखों के 8वें गुरु के अचानक निधन से एक बहुत ही अजीब सी स्थिति बन गई। हुआ ये कि सड़कों पर 22 अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी दुकानें सजा लीं और खुद को सच्चा गुरु बताने लगे। इधर बाहर ये ड्रामा चल रहा था और उधर असली गुरु अभी भी उसी तहखाने में खामोशी से छिपे हुए थे। तो फिर इस पहेली को सुलझाया कैसे गया? इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प परीक्षा में छिपा है। मक्खन शाह लुबाना नाम के एक व्यापारी का जहाज जब भयंकर तूफान में फंसा तो उसने सच्चे गुरु को 500 सोने की मोहरें चढ़ाने की मन्नत मांगी। जान बचने पर उसने बड़ी चालाकी से उन सभी 22 ढोंगियों को सिर्फ 2-2 मोहरें दी। लेकिन जब वो तहखाने में गया और वहां भी सिर्फ 2 मोहरें रखीं तो ध्यान में बैठे व्यक्ति ने बड़ी शांति से पूछा, बाकी की 498 मोहरें कहाँ हैं? ये सुनते ही लुबाना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो जोर से चिल्लाया, गुरु लाधोरे, यानी सच्चा गुरु मिल गया है। कहानी में नया मोड़, कश्मीरी पंडितों की पुकार। अब हमारी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल देता है। जबरन धर्मांतरण और क्रूर अत्याचारों से खौफजदा करीब 500 कश्मीरी पंडितों का एक समूह मदद की आखिरी उम्मीद लेकर आनंदपुर साहिब पहुंचता है। उनकी पीड़ा सुनकर गुरुजी ने दरबार में कहा कि इस जुल्म को रोकने के लिए अब किसी महान पुरुष को अपना सर्वोच्च बलिदान देना ही होगा। तभी उनके 9 साल के बेटे गोविंद राय ने एक बहुत ही मासूम लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, पिताजी, इस पूरी धरती पर आपसे बड़ा महापुरुष भला और कौन है? सोचिए, एक 9 साल के बच्चे का यह सवाल, इसी ने गुरुजी के उस ऐतिहासिक फैसले पर मोहर लगा दी। और फिर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला गया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दिल्ली दरबार में एक सीधी चुनौती भिजवा दी गई। संदेश ये था कि अगर गुरुजी इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो हम सब भी कर लेंगे, और अगर नहीं तो हम भी कभी नहीं करेंगे। इस एक कदम ने सम्राट के पूरे गुस्से को उन लाचार पंडितों से हटाकर सीधा गुरुजी के ऊपर खींच लिया। आस्था की परीक्षा और दिल्ली में शुरू हुआ मानसिक युद्ध।
गुरुजी को आगरा के पास गिरफ्तार किया गया और लोहे के पिंजरों में बंद करके दिल्ली लाया गया। और यहाँ सम्राट ने सीधे शारीरिक वार करने के बजाय उन्हें दिमागी तौर पर तोड़ने का एक बेहद खौफनाक खेल शुरू किया। ऐतिहासिक स्रोत बिना किसी लाग लपेट के उन रोंगटे खड़े कर देने वाले तरीकों को दर्ज करते हैं जो गुरुजी के साथियों पर आजमाए गए। भाई मतीदास जी को बीच से जिंदा चीर दिया गया, भाई दयाला जी को उबलते पानी के देग में डाल दिया गया और भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर आग के हवाले कर दिया गया। ये सब गुरुजी की आंखों के सामने हुआ, लेकिन क्या ये खौफ उन्हें डिगा सका? बिल्कुल नहीं। उनका आध्यात्मिक संकल्प टस से मस नहीं हुआ। सर्वोच्च बलिदान। 11 नवंबर 1675 का वो ऐतिहासिक दिन, दिल्ली के बीचों बीच चांदनी चौक में ये वैचारिक टकराव अपने चरम पर पहुंच गया। गुरुजी ने कोई भी चमत्कार दिखाने या धर्म बदलने से साफ इनकार कर दिया और पूरी शांति के साथ अपनी शहादत स्वीकार कर ली। शीश दिया पर सिर ना दिया, यानी अपना सिर दे दिया पर अपना विश्वास, अपना धर्म नहीं दिया। ऐतिहासिक वृत्तांत इस बात की गवाही देते हैं कि इस महान बलिदान के तुरंत बाद ही राजधानी दिल्ली में दिन के उजाले में एक भयानक और खौफनाक आंधी आ गई। ऐसा लग रहा था मानो खुद कुदरत इस घटना से कांप उठी हो। और उसी भयानक आंधी के अंधेरे में गुरुजी के अनुयायियों ने जो किया वो अकल्पनीय था। भाई जैता जी ने अपनी जान की बाजी लगा दी और गुरुजी का पवित्र शीश लेकर वहां से आनंदपुर साहिब निकल गए। वहीं दूसरी तरफ भाई लखी शाह ने क्या किया? उन्होंने मुगलों की नज़रों से बचकर गुरुजी के धड़ का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने के लिए खुद अपने ही घर को आग लगा दी। ऐसा समर्पण शायद ही इतिहास में कहीं और देखने को मिले। महान विरासत और साम्राज्य का पतन। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। इस शहादत की आंच ने पूरे देश में एक ऐसी बगावत को जन्म दिया जिसने इतिहास की धारा ही पलट कर रख दी। उस समय की उथल-पुथल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कैसे जाट विद्रोहियों ने इस धार्मिक अत्याचार का एक बहुत ही उग्र जवाब दिया। उन्होंने सम्राट औरंगजेब के ही परदादा सम्राट अकबर की कब्र तक खोद डाली और उनके अवशेषों को जला दिया। ये निरंकुश सत्ता के खिलाफ कोई छोटी-मोटी घटना नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा आक्रोश था। अगर हम इस घटना के दूरगामी प्रभावों को देखें तो वो सच में हैरान करने वाले हैं। वही 9 साल का बच्चा जिसने वो सवाल पूछा था, आगे चलकर सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह बने। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। इसी एक बलिदान ने एक शांतिप्रिय समुदाय को एक ऐसी अजेय शक्ति में बदल दिया जिसने मुगल साम्राज्य की नींव ही हिला दी। आज दिल्ली में मौजूद गुरुद्वारा शीशगंज और रकाबगंज उसी अदम्य साहस और शहादत की जीती जागती मिसालें हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में ये गहरा सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए, मानव इतिहास के इस पूरे कालखंड में ऐसा कितनी बार होता है कि कोई महान नेता सिर्फ इसलिए अपनी जान दे दे ताकि किसी दूसरे धर्म के लोगों की धार्मिक आज़ादी बची रहे? ये बेमिसाल और पूरी तरह से निस्वार्थ बलिदान आज भी हमें इंसानियत और सच्ची आज़ादी के असल मायने सिखाता है।